वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके इवेंट्स को किस तरीके से जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे VS कोड के अंदर आ जाऊंगा। तो यहाँ पे जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उसको जो है वो हम इवेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक जो है वो हमारा इवेंट है। तो हम देखते हैं कि हम इवेंट जो है किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अगर हमें कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, कोई क्लास ऐड करनी है, रिमूव करनी है इवेंट्स की बेसिस के ऊपर, तो हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं कि जिस भी एलिमेंट के ऊपर हमने इवेंट लगाना होता है तो हम उसको जो है वो सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा जो H1 है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर इवेंट है मैं लगाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको जो है वो सिलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे इसको स्टोर कर लेता हूँ हेडिंग वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर। तो मेरा जो H1 होगा वो यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो हमने इसके ऊपर जो है वो इवेंट लगाना है। तो इवेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है ऐड इवेंट लिस्नर का। तो उसके लिए यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है, हमने इसके ऊपर जो इवेंट लगाना, तो इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन आ जाएगा ऐड इवेंट लिस्नर का, जिसके जरिए से जो है वो हम डिफरेंट इवेंट्स जो है वो लगा सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हम दो आर्गुमेंट्स पास करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पास करेंगे जो हमारा इवेंट होगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जो फंक्शन होगा उसके अंदर हम जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो जब इवेंट परफॉर्म होगा तो वो उसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। मतलब हमने कलर चेंज करना है या अगर हमने डेटा को सेंड करना है फॉर्म के जरिए, तो वो सारी चीजें जो होती है वो हम उस फंक्शन के अंदर जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला आर्गुमेंट होता है, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो है वो इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्लिक होता है, होवर होता है, उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक होता है। तो डिफरेंट इवेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो है वो होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो क्लिक का इवेंट है मैं वो यहाँ पे जो है वो लिसन करना चाहता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो पहला है वो हमने पास कर दिया क्लिक का इवेंट। उसके बाद हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन जो है वो यहाँ पे पास करेंगे। सो जो फंक्शन होगा उसके अंदर जो सारी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो इस क्लिक के इवेंट के ऊपर जो है वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उसका कलर है हेडिंग का, वो मैं चेंज करना चाहता हूँ क्लिक के ऊपर। तो उसके लिए यहाँ पे जो हेडिंग है मैं उसको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा दोबारा से। यहाँ पे जो हेडिंग हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पे उसको जो है वो हम यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर। मैं यहाँ पे उसको चेंज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कलर को न्यू वैल्यू यहाँ पे जो है मैं असाइन करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रेड। सो इसको मैं सेव करूंगा। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका कलर था वो यहाँ पे जो है वो चेंज हो गया है। इसी तरीके से अगर इसका मुझे बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा से जो है प्रॉपर्टी जो है वो यूज कर लूंगा हेडिंग की डॉट स्टाइल की, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है उसको मैं यहाँ पे जो है वो चेंज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ग्रे। सो इसको मैं सेव करूंगा तो उसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उसका कलर था रेड वो भी चेंज हो गया और बैकग्राउंड कलर भी जो है वो चेंज हो गया है। इसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा, इसके अंदर एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो है वो होता है जिसको कि हम इवेंट ऑब्जेक्ट जो है वो बोलते हैं। सो जो इवेंट ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है इवेंट की, कि वो इवेंट किस एलिमेंट के ऊपर जो है वो परफॉर्म हुआ और उस एलिमेंट्स की आगे जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके जरिए से जो है वो हम हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता है, या तो हम यहाँ पे ई लिखते हैं, यहाँ पे हम इवेंट भी लिख सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे इवेंट ना लिखें तो यहाँ पे जो है वो EVT भी जो है वो लिख सकते हैं। सो जो भी हमने नाम रखना है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करवा देता हूँ console.log, और उसके बाद यहाँ पे मैं अभी इवेंट को जो है मैं यहाँ पे जो है वो करवा लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ EVT। सो इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो कंसोल है मैं उसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इवेंट की वैल्यूज जो भी हुई थी वो यहाँ पे जो है वो सारी प्रिंट हो गया। तो अभी हमारे पास एक पॉइंटर इवेंट हुआ है तो यहाँ पे जो है विड्थ क्या थी, हाइट क्या थी, वो सारी यहाँ पे जो है वो आ गई है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट टेक्स्ट क्लाइंट वाई, मतलब अभी एक्स डायरेक्शन में कहाँ पे जो हमने क्लिक किया और वाई डायरेक्शन में हमने कहाँ पे क्लिक किया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर आ जाती है। जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो हमारी यहाँ पे है टारगेट। सो टारगेट के अंदर हमारा जो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो H1 डॉट हेडिंग तो बताता है कि अभी जो इवेंट हुआ है वो किस एलिमेंट के ऊपर जो है वो परफॉर्म हुआ है। तो उस एलिमेंट की जो आगे सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इस टारगेट के अंदर जो है वो होते हैं। सारी जो प्रॉपर्टीज हैं हम इसके अंदर जो है वो एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखना है इनर टेक्स्ट कौन सा है, इनर HTML का, तो वो सारी जो है वो हम इसके अंदर जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने क्लासेस देखनी है तो वो सारी क्लासेस भी जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो देख सकते हैं। सो इस तरीके से जो है वो हम जो इवेंट हैंडलर है उसको जो है वो यूज करके, ऐड इवेंट लिस्नर को यूज करके किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो है वो इवेंट को लिसन कर सकते हो। जो भी चीज़ हमने परफॉर्म करनी है तो वो जो है वो हम कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।